हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। तो उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। इनको डिफ्रेंशिएट करना है, इनकी डेरिवेटिव निकालना है। जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू गिवन है e टू द पावर ax, इनटू में है कोस और एंगल में है bx प्लस सी। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल, एक है कोसाइन फंक्शन, यानी कि दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। उसके बाद लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ dy अपॉन dx इक्वल टू। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव, कोस bx प्लस सी का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन और यहाँ एंगल में है bx प्लस सी इनटू में। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या है? bx का b और c का क्या हो गया? 0, तो वो b जो डेरिवेटिव है वो मैं आगे लगा देता हूँ, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का ये क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। प्लस उसके बाद है सेकंड एज इट इज, यानी कि कोस bx प्लस सी एज इट इज। फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे e की पावर ax का e की पावर ax एज इट इज, और ये जो एक्सपोनेंट है पावर का डेरिवेटिव a की पावर x का क्या होगा? a हो जाएगा भी। तो यहाँ से देखिए, अब ये तो नेगेटिव टर्म बनेगी, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, यानी कि a e की पावर ax इंटू कोस bx प्लस सी। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, माइनस में b और e की पावर ax इंटू में साइन bx प्लस सी। तो ये कंप्लीट क्या हो गया? डेरिवेटिव। अगर आपको एक स्टेप और सोल्व करना है, यानी कि e की पावर ax आप कॉमन ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या रह जाएगी? a कोस bx प्लस सी माइनस b साइन bx प्लस सी। तो इस तरीके से आप पार्ट नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए जो पार्ट नंबर सेकंड है, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट को यहाँ आगे सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि इसको हमने क्या मान लिया? y मान लिया कि ये कोई फंक्शन है, तो इसको थोड़ा अलग कर देते हैं भी, ताकि आपको क्लीन एंड क्लियर दिखे इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए y की वैल्यू है e की पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू में है साइन ऑफ log x, यानी कि log x ये है जो साइन के एंगल में है। सेम एज इट इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोनों की प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करोगे, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देन dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव साइन log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? कोस ऑफ log x, साइन x का डेरिवेटिव होता है, इनटू में log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 1/x। तो ये सेकंड का डेरिवेटिव होगा, प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि साइन log x, ये तो एज इट इज e की पावर माइनस ax स्क्वायर है, तो ये तो आएगी एज इट इज माइनस ax स्क्वायर। और यहाँ देखिए जो एक्सपोनेंट है पावर माइनस ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आगे, यानी कि इनटू में आएगा माइनस 2ax, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए dy अपॉन dx, थोड़ा इस साइड ले लेते हैं इसको, वो किसके इक्वल आया? यहाँ से वैल्यू क्या आई? 1/x को पहले लिख लें, उसके बाद कोस ऑफ log x, यानी कि एंगल में है, और इनटू में e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर, प्लस, अब प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 2ax आगे, इनटू में साइन log x एज इट इज था, तो साइन log x एज इट इज, इनटू में e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर। अब देखिए e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको कॉमन ले सकते हो, e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची? कोस ऑफ log x अपॉन x, यहाँ से माइनस 2ax इंटू में साइन ऑफ log x, इस तरीके से। अब देखिए अगर आगे आप x एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो x एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। x इसके अंदर एलसीएम लोगे, वो एलसीएम आ जाएगा बाहर, तो यहाँ हम लिखेंगे e की पावर माइनस ax स्क्वायर अपॉन में x, वो एलसीएम लेके बाहर आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा कोस ऑफ log x माइनस x की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 2ax स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ
log x, इनकी इस तरीके से भी। अब जितना चाहे स्टेप आप सोल्व कर लीजिए, अगर आगे भी फर्दर सोल्व होता है तो सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये क्या हुआ हमारा सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव। अब रहता है पार्ट नंबर थर्ड, तो फर्स्ट वाले को रफ कर लेते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट को हमने रफ किया, फर्स्ट की जगह आप कर रहे हैं पार्ट नंबर थर्ड। जो पार्ट नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है वो है, तो मैं यहाँ थर्ड पार्ट सोल्व करता हूँ। लेट y, हमें ये इसको y एज्यूम कर लेते हैं, e की पावर 2x इंटू में log ऑफ साइन अंडर रूट एक्स। ये साइन अंडर रूट एक्स पहले भी आ चुका है। उसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि dy अपॉन क्या हुआ dx इक्वल टू, अब सेम एज इट इज दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। ये जो साइन अंडर रूट एक्स है ना, तो log के एंगल में है, ये ध्यान रखना, कहीं समझो कि log अलग है साइन अंडर रूट एक्स अलग है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो log ऑफ साइन अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन साइन अंडर रूट एक्स, और साइन अंडर रूट एक्स का फिर ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कोस अंडर रूट एक्स, और इनटू में ये जो अंडर रूट एक्स एंगल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। इस तरीके से, यानी कि आगे से आगे डेरिवेटिव करना आपने, प्लस अब है log साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज। उसके बाद e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर 2x एज इट इज, इनटू में ये जो एक्सपोनेंट है इसको फिर ब्लू लाइन से अलग कर लेते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट है जो पावर है e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x का 2। इस तरीके से आगे आपने डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से देखिए दोनों में से आपको e की पावर 2x तो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको तो लिखे अलग से e की पावर 2x। अब यहाँ से देखिए कोस अंडर रूट एक्स अपॉन साइन अंडर रूट एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोट अंडर रूट एक्स, अपॉन में क्या है 2 अंडर रूट एक्स, प्लस यहाँ से वैल्यू क्या है 2 इंटू में e टू दी पावर 2x और log ऑफ साइन अंडर रूट एक्स। ये इस तरीके से, ये हुआ हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव। अगर वही चीज़ है आप फिर इसको एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेके इसको बार भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव सेम एज इट इज रहेगा। यानी कि अगर आप फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज इतना आपके लिए काफ़ी है। ये हमारा क्या होगा कंप्लीट डेरिवेटिव होगा। उसके बाद आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, हमें गिवन है e टू दी पावर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम मान लेते हैं कि y फंक्शन है e टू दी पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट एक्स। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसे डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि यहाँ से देखिए dy अपॉन क्या हुआ dx। अब यहाँ से देखिए दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को तो रखो एज इट इज, इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, प्लस अब सेकंड एज इट इज यानी कि टेंजेंट एक्स एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा एज इट इज, यानी कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। तो ये हुआ सेकेंड स्क्वायर एक्स को पहले लिख लो, इनटू में e टू दी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट एक्स इनटू में e टू दी पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव आप कर ही चुके हैं, क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में ये जो अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा माइनस 2x। अब 2 से हुआ 2 कैंसिल, ये वैल्यू नेगेटिव बच गई भी। तो यहाँ से देखिए सेकेंड स्क्वायर यहाँ से है इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में e टू दी पावर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस को मैं यहाँ आगे लगा देता हूँ, माइनस में x को आगे लिख लेते हैं x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट x और इंटू में e टू दी पावर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए e टू दी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में से, तो ये कॉमन e टू दी पावर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया कॉमन। यहाँ से वैल्यू बची सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ से बची माइनस एक्स टेंजेंट एक्स ऊपर है
और अपोन है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अगर आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम लेके आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो अगर मैं एलसीएम भी लेता हूँ, चलो सोल्व कर ही देते हैं। एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा बाहर, यानी कि बाहर क्या बनेगा e टू द पावर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इसकी सेकेंड स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये हुआ हमारा डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट का हो गया दी एंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में हम लिख लेते हैं लेट, ये कोई फंक्शन है y, यानी कि ये है एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, यानी कि इसमें जो तीनों फंक्शन हैं वो क्या आ गए, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तीनों फंक्शन क्या आ गए, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए, यानी कि एक्स क्यूब भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि इन पहले दो को तो एक फंक्शन मान लेते हैं और लास्ट वाले को एक मान लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट को आप एक मान लें और लास्ट के दो वाले को एक मान लें, तब आप उसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अब इसको हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे, वाई का डेरिवेटिव क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस का साइन एक्स। अब देखिए प्लस कोस एक्स इंटू में, चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव को हम आगे करेंगे। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई, यहाँ से माइनस आगे आ गया, यानी कि माइनस साइन, चलो ये लिख लेते हैं माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स प्लस, अब यहाँ देखिए कोस एक्स तो है एज इट इज, इनका हमें डेरिवेटिव करना है। अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो यहाँ भी यू डॉट भी लगेगा नहीं आगे। यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब, सेकंड का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3 आगे, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हुआ एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स कोस एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स और कोस एक्स। ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। अभी इस तरीके से अगर आपको कुछ कॉमन वगैरह लेना है तो ले सकते हो। देखो e की पावर x हर जगह कॉमन है। उसके बाद देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ से ले सकते हैं हम कॉमन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ से वैल्यू क्या बची, माइनस का एक्स और साइन एक्स, और यहाँ से भी वैल्यू क्या बची, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स इंटू कोस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ 3 बचेगा इंटू में कोस एक्स। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अगर फर्दर कुछ और आप सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना बहुत है। ये हमारा क्या हो गया डेरिवेटिव। तो यहाँ फिफ्थ पार्ट का दी एंड होता है। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 6। तो 6 को करने के लिए हम 4th को रफ कर लेते हैं। स्पेस की प्रॉब्लम है, एक टाइम में हम 3 से ज़्यादा पार्ट तो कर ही नहीं सकते, और आगे बहुत लेंथी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वहाँ तो मेरे हिसाब से 2 पार्ट भी बड़ी मुश्किल से आएंगे रफ करके। तो देखिए जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, ये क्या है जो फंक्शन हमें गिवन है, log x इंटू में e टू द पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर को बढ़ा दिया है। तो अब देखिए इसी तरीके से log x एक अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक अलग फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से वैल्यू आई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू में जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव होगा, एक्सपोनेंट यानी कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब प्लस यानी कि अब हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड को एज इट इज e टू द पावर
टेंजेंट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा इनटू में, यानी कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x आ जाएगा अभी, ठीक है, इतना हो गया। तो उसके बाद देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो आप इनकी या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स log x इंटू ई टू द पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में 2x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x log x इंटू ई टू द पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये थर्ड टर्म स्पेस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा समझे इस चीज़ को, e की पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, थर्ड टर्म एज इट इज। अब सभी टर्म्स में से आपको ये e टू द पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर ये आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी भी बना रहा है तो इसको हम एक ही बार लिख लेते हैं, e टू द पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर। और तो नहीं देखो कॉमन आ रहा है कुछ, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी सेकेंड स्क्वायर x इंटू log x, यहाँ से वैल्यू क्या बची प्लस 2x इंटू log x, यहाँ से वैल्यू क्या बची 1/x बचा हुई। अब x को आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आएगा बाहर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x इंटू ई टू द पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर। अब x एलसीएम आया तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये होगा x सेकेंड स्क्वायर x log x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2x तो पहले ही है, 2x स्क्वायर log x, और प्लस में यहाँ क्या हो गया 1 हो गया भाई। तो ये हुआ हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू जो 6th पार्ट में आपसे पूछी गई थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है सारे पार्ट बिल्कुल इजी थे, प्रोडक्ट रूल से थे। अभी जो हम 4th क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें होगा कोसेंट रूल। तो इस तरीके से पहले आप प्रोडक्ट रूल को अच्छी तरीके से समझें और इनको कंप्लीट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग। इसी तरीके से हमने डेरिवेटिव निकाला है, y की वैल्यू है e टू द पावर x इंटू में log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसमें क्या है कि हम प्रोडक्ट रूल यूज नहीं कर सकते, क्या है ये p/q की फॉर्म में है, यानी कि कोसेंट रूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ dy अपॉन dx। अब कोसेंट रूल आपको पता ही होगा कि v का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या है u को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे जो डेनोमिनेटर है वो v को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना v का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद v एज इट इज यानी कि x स्क्वायर एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u। अब u दोबारा से फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में है e टू द पावर x इंटू log x माइनस u एज इट इज यानी कि e टू द पावर x log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v क्या है x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपको कोसेंट रूल ये आपको याद होगा, हमने पहले भी अप्लाई किया था। उसके बाद देखिए अब अपोन में जो x टू द पावर 2 का होल स्क्वायर है ये हो गया x टू द पावर 4, ठीक है। ये 4 ज़्यादा दूर ना लिखें, पावर है तो ऊपर ही लिखें। अब देखिए x स्क्वायर एज इट इज़, अब इन दोनों का हमें डेरिवेटिव करना है कि पावर x इंटू log x। अब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो e की पावर x एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़ इंटू में e टू द पावर x का सेम रहेगा e की पावर x माइनस e टू द पावर x log x और इनटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। इसको थोड़ा दूर सा लिखें यानी कि ये ऐसा ना लगे कि log के एंगल में अलग से दिखाई देना चाहिए आपको। तो अब यहाँ से देखिए जब आप x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक x से एक x कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची x इंटू ई की पावर x। अब x स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर इंटू ई की पावर x पहले लिख लें और ये log x बाद में लिख लें इस तरीके से। उसके बाद माइनस में ये क्या है 2x इंटू ई टू द पावर x और log x अपॉन वैल्यू क्या है x टू द पावर 4। अब देखिए x ऊपर से कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x तो आया कॉमन, तो x यहाँ से कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या बचेगी e टू द पावर x प्लस x। अब e की पावर x भी कॉमन है तो दोनों को ही कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x इंटू ई टू द पावर x आया कॉमन। तो यहाँ से तो वैल्यू बची 1 प्लस यहाँ से ओनली एक x बच गया, ये कॉमन, ये क्या से बचा log x माइनस x कॉमन, तो ये 2 e की पावर x भी कॉमन है तो ये क्या होगा log x अपॉन x टू द पावर 4। अब x से एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ कितनी पावर बचेगी 3।
अगर आप एक स्टेप और सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज़। अब अंदर देखिए 1 प्लस इन दोनों में से log x कॉमन ले सकते हैं, तो log x कॉमन, वैल्यू क्या बची यहाँ से x माइनस टू, यानी कि इस तरीके से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि फर्दर आप सोल्व करते जाएं, जहाँ तक भी सोल्व होता है अच्छी बात है, जहाँ सोल्व होना बंद हो जाए वहीं आप छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। इसमें भी हम कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव करना, कोसेंट रूल क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स और कंप्लीट का होल स्क्वायर। उसके बाद वी एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स, तो इनटू में u का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, यानी कि पहले आप इस तरीके से लिखें अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कंप्लीट नंबर लेके आने हैं। उसके बाद यानी कि v एज इट इज u का डेरिवेटिव, अब u एज इट इज यानी कि e टू द पावर x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस साइन x। तो उसके बाद देखिए सोल्व करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन x इंटू में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो e की पावर x दोनों में से कॉमन, तो e की पावर x कॉमन, यहाँ से की वैल्यू क्या बची 1 प्लस साइन x माइनस कोस x और अपॉन क्या है 1 प्लस साइन x कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आगे आपको ऐसा लग रहा है कि हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं तो आप सोल्व कीजिए, अदरवाइज इतना काफ़ी है। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब मैं ये बोल देता हूँ कि इतना काफ़ी है, इसका मीनिंग ये नहीं कि आपने डेरिवेटिव निकाला इतना ही छोड़ दिया, भी मैक्सिमम जितना सोल्व हो सके उतना सोल्व करना है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर के पीछे भागते हैं कि सर पीछे आंसर ये है। तब अगर आपको आंसर मैच करना है तो लास्ट टर्म तक सोल्व करना पड़ेगा, लास्ट एंड पॉइंट तक। यानी कि ये नहीं कि आपने यहीं छोड़ दिया, डेरिवेटिव तो यहाँ हो गया लेकिन आपको लगेगा सर ये तो आंसर गलत है, अब आंसर पीछे कुछ और है, डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, तो इसको फर्दर सोल्व करने के बाद ही आंसर लिखे होते हैं। यानी कि सीधा डेरिवेटिव और आंसर लिख दिया। आंसर कब लिखे होते हैं, जब कंप्लीट सोल्व हो जाए और आगे सोल्व ना हो तब उसको आंसर में लिखा जाता है इस तरीके से। तो आप आंसर मैच जरूर करें। हो सकता है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैच ना होते हो कि मैं सेकंड लास्ट स्टेप तक छोड़ देता हूं, आप आगे भी सोल्व करें। मैं वहां बताता हूं कि आप आगे इसको ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अभी पीछे आंसर का पता नहीं होता कि वो किस टाइप का गिवन है, ना हमें याद रहते हैं, हम सिर्फ कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं, आंसर अपने आप मैच होते जाते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को कंप्लीट करें। उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो आसान सा है, वो आप खुद से कर लेंगे। फोर्थ में देखिए y इज इक्वल टू log x माइनस 4x क्यूब अपॉन log x प्लस 4x क्यूब, यानी कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यानी कि ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद द हेल्प ऑफ कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल क्या कहता है, लेफ्ट साइड में तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। कोसेंट रूल कहता है कि v का होल स्क्वायर कर दो भी, यानी कि log x प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर इनटू में v एज इट इज, यानी कि log x प्लस 4x क्यूब एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू है log x माइनस 4x क्यूब, यानी कि पहले आप एज इट इज स्टेप लिखें, आगे आप सोल्व करें। माइनस u एज इट इज, यानी कि log x माइनस 4x क्यूब एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ v क्या है log x प्लस 4x क्यूब। ये हो गया हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद देखिए log x प्लस 4x क्यूब एज इट इज, यहाँ से log x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन x, और माइनस में यहाँ 3 पावर आ गए, 3 इंटू 4 12 x स्क्वायर हो गया। माइनस में log x माइनस 4x क्यूब, डेरिवेटिव करोगे log x का 1 अपॉन x और प्लस 4x क्यूब का कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर, अपॉन में जो v है वो एज इट इज, यानी कि log x प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर। अब आगे इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, log x की 1/x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x log x की माइनस के 12x स्क्वायर से करोगे 12x स्क्वायर log x, 4x क्यूब की x के साथ करोगे तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो प्लस 4x स्क्वायर रहेगा। अभी अब यहाँ देखिए 12 इंटू 4
48 और एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 हो गया। ये मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट। अब देखिए log x की 1/x के साथ करोगे तो पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है तो ये क्या बना देगा नेगेटिव, यानी कि 1/x log x। अब देखिए log x की 12x स्क्वायर के साथ करोगे पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव है तो -12x स्क्वायर और log x। उसके बाद -4x क्यूब माइनस माइनस ये प्लस 4x क्यूब भी x के साथ करोगे तो एक पावर कैंसिल तो +4x स्क्वायर हो गया अभी। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, प्लस की प्लस के साथ करोगे 12 × 4 48 x टू द पावर 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अपोन में क्या है v स्क्वायर, ये काफ़ी लंबा हो गया, यानी कि log x + 4x क्यूब का होल स्क्वायर। मैं पहले ही बोल रहा था आगे दो पार्ट भी एक बोर्ड पे आना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/x log x 1/x log x एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये वैल्यू तो हुई कैंसिल। और देखिए माइनस का 12x स्क्वायर log x और माइनस का 12 यानी कि 24 हो गया। 4x स्क्वायर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। 48 में देखिए ये जो 48 है 48x टू द पावर नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो ये भी कैंसिल। अब जो भी बचा है उसको आप एज इट इज लिख लें, जो भी बचा है उसको एज इट इज लिख लें, यानी कि 12 × 12 24 हो गया तो -24x स्क्वायर log x। उसके बाद 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर अपॉन log x + 4x क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखिए 8x स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो 8x स्क्वायर कॉमन, यहाँ से तो वैल्यू क्या बची 1 और यहाँ से देखिए माइनस का कितना बचा 3x स्क्वायर log x अपॉन में सेम एज इट इज नीचे वाले को तो छेड़ ही नहीं सकते तो ये आएगा log x + 4x क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट का डेरिवेटिव। थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन है आसान, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए मैं जो थोड़ा इस साइड का है वो रफ कर देता हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार पॉज कीजिए, बैक जाइए और दोबारा से फिर देखिए, यानी कि ये रफ हुआ अब तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ से देखिए फिफ्थ पार्ट है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि p/q फॉर्म दिख रही है और ना ही कुछ कैंसिल होने वाला है, समझ में आया, ना ही कुछ कैंसिल होगा। अब इसमें देखिए जो u है उसमें भी दो प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन है, नीचे जो v है उसमें भी प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन है। अब या तो आप इसको ऐसे लिखें या फिर ये जो कोस अपॉन साइन है इसको ऊपर आप कोट भी लिख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि e² 2x तो एज इट इज अपॉन में x भी एज इट इज, कोस अपॉन साइन ऊपर क्या हो जाएगा कोट x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कम से कम नीचे तो दोबारा u.v नहीं लगाना पड़ेगा ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx। अब स्टेटमेंट हमारी ये बन चुकी है अभी, तो v का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो गया, ठीक है। v एज इट इज x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e² 2x इंटू कोट x माइनस u एज इट इज e² 2x कोट x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि x हो गया। तो ऐसे देखिए x तो हुआ एज इट इज, इनमें देखिए u.v लगेगा तो e² 2x एज इट इज, ये कोट की पावर में लिख दिया कि कोट x है तो कोट x का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ये होगा प्लस। अब इसमें u.v लगा रहे हैं ना इसमें, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव होगा प्लस सेकंड एज इट इज कोट x एज इट इज e² 2x का e² 2x और इनटू में क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा भाई, यानी कि एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव। तो ये x एज इट इज था, हमने अब इसका u का डेरिवेटिव किया है, उसके बाद माइनस x का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 होगा तो e² 2x इंटू कोट x ये एज इट इज अपॉन में क्या है x स्क्वायर, अपॉन है x स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए x की, तो माइनस में x e² 2x और कोसिकेंट स्क्वायर x हो गया, यह कोसिकेंट स्क्वायर x। अब x की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x कोट x
ये कोट एक्स से भी बार बार मैं पावर में लिख देता हूँ, ये कोट एक्स इंटू में ई टू द पावर 2x माइनस e की पावर 2x और कोट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये है 2x कोट एक्स e की पावर 2x, ये है माइनस में e की पावर 2x कोट एक्स। तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, ये 2x हो गया भाई, और यहाँ से x। अगर आपको देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से e की पावर 2x भी कॉमन है, तो e की पावर 2x को कॉमन ले लें, e की पावर 2x आया कॉमन। यहाँ से वैल्यू क्या बची, माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2x। अब इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कोट एक्स e की पावर 2x, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1, इस तरीके से अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप आगे फर्दर सोल्व करना चाहें तो या तो आप ऐसे ही लिखें, तो इतना हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब आगे फर्दर सोल्व करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आगे कुछ सोल्व होने वाला नहीं है इसमें से, तो ये एज इट इज़ आप लिख सकते हैं भी। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा 5th पार्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद प्यारे बच्चों जो आगे के पार्ट हैं 2-3 वो भी एक जैसे हैं, आप वहाँ भी कोसेंट रूल की हेल्प से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सेकंड लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 8 है, y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स है। तो इसमें भी कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से वैल्यू हुई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब v का होल स्क्वायर, v क्या है, ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब v एज इट इज़, यानी कि e की पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। उसके बाद माइनस u एज इट इज़, तो u एज इट इज़ आपने लिखा, v का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का। तो ये कंप्लीट के डिवाइड में है, ऐसे लिख लें। उसके बाद देखिए ए टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव करेंगे, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x हो गया प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का, यानी कि माइनस एक्स का क्या हो गया, माइनस का 1 वो आगे लिख दिया, और e की पावर माइनस एक्स, यानी कि e की पावर माइनस एक्स तो एज इट इज़, और माइनस एक्स का माइनस 1 ही हमने आगे लगा दिया। उसके बाद माइनस e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव करोगे e की पावर x का एज इट इज़, अब माइनस में e टू द पावर माइनस एक्स तो रहेगा एज इट इज़, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, तो ये बाहर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव। अब सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे v लिखना रहता है अभी, तो e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए e की पावर x इंटू ई की पावर x की मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2x हो गया, पावर ऐड होगी, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस में है तो e की पावर कितना बनेगा, e की पावर x में माइनस एक्स ऐड करोगे तो x माइनस एक्स e की पावर 0 बच गया। उसके बाद देखिए माइनस माइनस ये माइनस हो गया, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x की मल्टीप्लाई करोगे ये भी e की पावर 0 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस 2x हो गया। उसके बाद देखिए माइनस में e की पावर x की मल्टीप्लाई e की पावर x के साथ करोगे तो माइनस में e की पावर 2x हो गया। इस तरीके से माइनस में e की पावर x के साथ प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आएगा, माइनस e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, पावर ऐड होगी तो e की पावर 0 बचेगा। अब नेगेटिव में ये है e की पावर माइनस एक्स और x, तो पावर ऐड करोगे यहाँ भी e की पावर 0 बचा। माइनस में आगे e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस 2x हो गया। आपने ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद देखिए e की पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब e की पावर 0 यानी कि समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1, तो आप यहाँ भी 1 लिखें, यहाँ भी आप 1 लिखें, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे भी, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए e की पावर 2x ये पॉजिटिव है, e टू द पावर 2x ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हुआ। तो अब इनको ऐड कर लीजिए,
1 1 1 1 यानी कि माइनस का कितना हो गया 4, और उसके बाद प्लस में है e की पावर -2x, और ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस में है तो e की पावर -2x से ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर बचा ओनली -4 और अपॉन ये जो v का होल स्क्वायर था यानी कि e की पावर x माइनस e टू द पावर -x का होल स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा डेरिवेटिव ऑफ पार्ट 8th। अब पार्ट 9th यानी कि लास्ट पार्ट में देखिए ये अंडर रूट में गिवन है, तो अंडर रूट वालों को भी कर देते हैं अभी। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ ब्लू लाइन से थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको डिजाइनिंग में। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन dx हुआ। अब ये अंडर रूट में है भी, इस अंडर रूट वाले को पूरे को x मान लो जो भी अंदर लिखा है, तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, यानी कि 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x का भी अंडर रूट, यानी कि अलग अलग अंडर रूट लिख सकते हैं, लेकिन इनटू में आता है डेरिवेटिव ऑफ जो अंडर रूट के अंदर है, यानी कि 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x। अब देखिए 1 के डिवाइड में 2 ये है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x का अंडर रूट, नीचे हुआ 2 इंटू में अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x। अब इसका डेरिवेटिव करोगे u बाई वी से 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर v स्क्वायर। अब v एज इट इज यानी कि 1 माइनस e टू द पावर x एज इट इज, u का डेरिवेटिव, u का 1 का तो 0 हो गया, और e की पावर x का क्या हुआ e की पावर x एज इट इज माइनस। अब u एज इट इज 1 प्लस e की पावर x एज इट इज। अब देखिए +1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में e की पावर x है तो e की पावर x का तो डेरिवेटिव एज इट इज, और ये माइनस का है तो यहाँ इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा भी। तो इस तरीके से आप इनको क्या रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे। तो उसके बाद देखिए अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस e टू द पावर x इंटू में इन दोनों में से e टू द पावर x कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x की पावर 2। अब e टू द पावर x से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, ये क्या बचा 1 और 1 2, और अब ये 2 से क्या कैंसिल हो गया ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल कर दिया हमने। ऊपर क्या बचा e टू द पावर x इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस e टू द पावर x इंटू में 1 माइनस e टू द पावर x का होल स्क्वायर है भी, इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ऊपर तो पावर क्या है अंडर रूट यानी कि हाफ है, और नीचे क्या है 2 है, यानी कि 2 में से हाफ पावर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर तो बचेगा e टू द पावर x एज इट इज। ये 1 प्लस e टू द पावर x अंडर रूट है तो पावर 1/2 लिख लो। अब 2 में से अगर आधी पावर माइनस करोगे तो डेढ़ पावर बचेगा, यानी कि 1 माइनस e टू द पावर x 2 माइनस हाफ, यानी कि ये क्या हो गया 3/2। तो इस तरीके से आप जो 9th पार्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th के ऑलमोस्ट सभी पार्ट कर दिए। 3rd के तो सारे ही किए थे, 4th में से चुनिंदा 3-4 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, यानी कि 6 पार्ट मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, और जो 3 पार्ट हैं वो आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4th को कंप्लीट करेंगे।